नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दोस्तों, यदि किसी डॉक्टर की लापरवाही से किसी इंसान के ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और कोर्ट में केस चलते चलते डॉक्टर की ही मौत हो जाए, तो क्या मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा या डॉक्टर के परिवार को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या गलती करने वाला यदि मर जाए तो ये कहकर कानून जो है पीड़ित को इंसाफ से वंचित कर देगा, या फिर डॉक्टर की संपत्ति या उसकी विरासत या उसके स्टेट को भी उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी? दरअसल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, और कई लोग जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे और उनके दिमाग में भी ये सवाल उठता होगा। तो आज आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। दरअसल आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं उसको भारतीय कानून में एक बहुत ही इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना हिस्टोरिक जजमेंट दिया है जो सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस, जितने भी मेडिकल नेग्लिजेंसीज है उन्हीं को नहीं बल्कि हर तरह के कंपनसेशन क्लेम्स जो हैं उनको अफेक्ट करने वाला है। दरअसल इसका बैकग्राउंड क्या है कि मामला शुरू होता है 1990 में, और बिहार के मुंगेर में रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और पत्नी की जो राइट आई है उसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। डॉक्टर ने जांच के बाद तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी और अगले दिन ऑपरेशन हो भी गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से तकलीफ़ होना शुरू हो गई। उसने दोबारा डॉक्टर से कांटेक्ट किया और फिर दूसरे शहर में इलाज कराया, लेकिन हालत जो है वो सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। आखिरकार वो चेन्नई के एक प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय में पहुँचे, और वहाँ उनको बताया गया है कि गलत इलाज और सर्जरी के कारण महिला की जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड की जो आँख है उसकी रोशनी विजन पूरी तरीके से चला गया है और ख़तरा अब दूसरी आँख तक पहुंच गया है। इसके बाद दूसरी आँख की भी सर्जरी कराएगी। परिवार लगातार इलाज, ट्रैवल और दवाइयाँ और इन सब के साथ साथ मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहा था। फिर 1997 में कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई गई और ये मांग की गई कि इलाज और यात्रा का जो खर्च हुआ है, जो मानसिक पीड़ा हुई है और आँखों की रोशनी जो चली गई है उसका कंपनसेशन दिया जाए। कुल मिलाकर लगभग 4.5 लाख रुपए का दावा किया गया कंज्यूमर फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने केस सुना और फोरम ने माना कि डॉक्टर की तरफ से डेफिशिएंसी इन सर्विस तो थी, यानी इलाज में लापरवाही तो हुई है। फोरम जो थी कंज्यूमर फोरम, उसने डॉक्टर को यह आदेश भी दिया कि आप तुरंत 2 लाख रुपये विजन के लॉस के लिए, 35,000 रुपये इलाज के खर्च के लिए और 25,000 रुपये मानसिक पीड़ा के एवज में कुल 2.6 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन दिया गया। अब उस समय ऐसा लगा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया है, लेकिन कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब ये मैटर यहाँ से स्टेट कमीशन के में पहुँचा अपील के लिए, तो डॉक्टर ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील दायर की और ये मामला वहाँ से पलट गया, क्योंकि स्टेट कमीशन ने ये कहा कि मरीज़ जो है वो ग्लूकोमा से पीड़ित थी। एक टेक्निकल टर्म है, बीमारी काफ़ी सीरियस थी और डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी क्षमता से उसका इलाज किया। मेडिकल नेग्लिजेंस साबित करने के लिए एक्सपर्ट का एविडेंस यहाँ पर पेश नहीं किया गया है, और इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फैसला दिया था, स्टेट कमीशन ने उसको सेट असाइड कर दिया। अब डॉक्टर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बरी हो चुके थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी और उन्होंने नेशनल कंज्यूमर कमीशन में, जिसको हम NCDRC कहते हैं, वहाँ पर रिवीजन पिटीशन फाइल की। और यही कहानी ने जो है कानूनी इतिहास का एक सबसे दिलचस्प मोड़ लिया, क्योंकि जब रिवीजन पिटीशन पेंडिंग थी उसी दौरान जो है डॉक्टर की मौत हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आरोपी है वो तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप था वो तो अब जीवित ही नहीं था। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर की पत्नी और बेटे को केस में पार्टी बनाने की मांग की। NCDRC ने अनुमति दे भी दी, लेकिन डॉक्टर के परिवार ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि गलती अगर किसी की थी तो डॉक्टर की व्यक्तिगत तौर पर थी, और उनकी मृत्यु के बाद अब ये केस पूर्णतः खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कानूनी लड़ाई, क्योंकि डॉक्टर के परिवार की तरफ से कहा गया है कि सेक्शन 306 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसके अनुसार कुछ पर्सनल एक्शंस जो है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटम कम पर्सोना, अर्थात पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। और उन्होंने कहा कि कोई फाइनल डिक्री डॉक्टर के खिलाफ मौजूद नहीं थी,
स्टेट कमीशन जो है वो डॉक्टर को पहले ही बरी कर चुका था और इसीलिए जो लीगल हायर्स हैं उनको इस केस में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कई पुराने जजमेंट्स का सहारा भी लिया गया, जैसे मेलेपुरात सनकुनी एजुत थासन वर्सेस तेखिटिल गोपाल कृष्ण कुट्टी नायर। साउथ इंडियन नेम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है। और सेकेंड जजमेंट जो था वो एम वीरप्पा वर्सेस एवलिन स्क्वेरिया। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उसने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है और अगर डॉक्टर की मृत्यु के बाद यदि केस को ख़त्म मान लिया जाए तो कोई भी पीड़ित परिवार जो है या पीड़ित व्यक्ति जो है वो कभी भी इंसाफ पा ही नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर कंपनसेशन डॉक्टर की संपत्ति से रिकवर हो सकता है तो लीगल हायर्स को रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, उनको पार्टी बनाया जाना एसेंशियल है। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिए और कुछ स्टेटमेंट्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आया कि क्या डॉक्टर की मौत के बाद जो मेडिकल नेग्लिजेंस का जो क्लेम है क्या वो सर्वाइव करेगा, क्या ये बनता है उसके खिलाफ। और दूसरा, कोर्ट ने इस सवाल को सिर्फ कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं माना बल्कि टॉर्ट लॉ, सक्सेशन लॉ और प्रोसीजरल लॉ, इन तीनों के इंटरसेक्शन का एक मामला बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। कोर्ट ने पूरा जो अंग्रेजी कानून का इतिहास है उसको खंगाला और उन्होंने बताया कि पुराने समय में एक सिद्धांत था, प्रिंसिपल था कि एक्शन पर्सोनलिस मोरिटर कम पर्सोना, यानी पर्सनल एक्शन व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी गलत काम से कोई मृत व्यक्ति की संपत्ति को फ़ायदा हुआ है, अगर किसी गलत काम से मृत व्यक्ति की संपत्ति को फ़ायदा हुआ है या फिर पीड़ित की संपत्ति को आर्थिक नुकसान हुआ है तो फिर क्लेम सर्वाइव कर सकता है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो पर्सनल इंजरी क्लेम्स हैं और जो स्टेट रिलेटेड क्लेम्स हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यदि कंपनसेशन आर्थिक नुकसान से जुड़ा हुआ है तो उस केस में लीगल हायर्स हैं वो पूरी तरीके से बच नहीं सकते। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ऑर्डर 22 CPC का लागू होता है और यदि राइट टू स्यू सर्वाइव करता है तो लीगल हायर्स को फिर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन लायबिलिटी केवल जो इनहेरिटेड स्टेट है उस तक ही सीमित होगी। यानी कि डॉक्टर के बेटे या पत्नी को व्यक्तिगत रूप से दोषी तो नहीं माना जाएगा, लेकिन डॉक्टर की जितनी संपत्ति इन लोगों को डॉक्टर से रिसीव हुई है उस एक्सटेंट तक जो है उसकी लायबिलिटी उससे रिकवर की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी यहाँ पर क्लियर किया कि सिर्फ पर्सनल इंजरी वाला हिस्सा तो शायद ख़त्म हो सकता है, लेकिन यदि आर्थिक नुकसान है, इलाज का कोई खर्च है और पेक्यूनियरी लॉस है तो वो क्लेम्स जो हैं वो सभी सर्वाइव करेंगे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसको आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप में से भी कई लोग इस तरह की परेशानी से गुजर रहे होंगे। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और आप इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। इस केस का जो नाम है वो है कुमुदलाल वर्सेस सुरेश चंद्र रॉय और ये सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है और इसकी जजमेंट डेट जो है वो 4 मई 2026 है। अब रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आता है, देखिए अब इस फैसले का असर सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। आप इमेजिन कीजिए यदि कोई मोटर एक्सीडेंट होता है, उसका कोई कंपनसेशन का क्लेम है, इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस है या फिर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट है, ये चारों ही तरह की कैटेगरीज जो है वो इसके द्वारा कवर हो जाती है। और इन सभी मामलों में अब ये सवाल उठेगा कि क्या क्लेम पर्सनल था या फिर स्टेट रिलेटेड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्लियर मैसेज दिया है कि मौत हर लायबिलिटी को ख़त्म नहीं करेगी। अगर किसी की गलती से आर्थिक नुकसान हुआ है तो कानून उस नुकसान को अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब इंसान की असली ताकत यही है कि वो इंसान नहीं सिद्धांत को देखता है और गलती करने वाला चला भी जाए शायद, लेकिन उसके फैसलों की कीमत कभी कभी उसकी विरासत को भी चुकानी पड़ती है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर की मौत के बाद भी क्या कंपनसेशन का क्लेम जारी रहना चाहिए या फिर ऐसे मामलों में केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।